As the RCMP Commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in. इतना मैं कहूंगा मैम कि मैं इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, इसे अच्छी तरह समझता हूं। ये पागल है। पहले तो मैं समझता था कि इसका दिमाग कमजोर है, अब ये कंफर्म है, ये चर्चा है, ये कंप्लीटली पागल है। अब अहम खबर है, कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया है। कनाडा ने इतना बड़ा कदम मुल्क में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों के हवाले से पुलिस की तरफ से नई तफसीलात के इंकशाफ के बाद उठाया। Number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation. And yet you allow them to live there. करेंगे। कनाडा और भारत ने एक दूसरे के सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर कत्ल की तहकीकात में भारतीय सफीर का नाम शामिल करने पर सिफारती तनाज़ा बढ़ गया है। कनाडा ने भारतीय हुकूमत के तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक पर इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। इक़दाम कनाडा में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों से मुताल्लिक नई तफसीलात के बाद किया गया। मोदी सरकार के हाथों सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बाद कनाडा और भारत के सिफारती ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। हाय, इंडिया फनी बोन्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने जो हमारी वीडियो को प्यार दिया, आगे भी हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो आज का आपने ये न्यूज़ सुनी ही होगी कि कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जो कि जस्टिन ट्रूडो है, उसने भारत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो 1-1.5 साल पहले कनाडा में जो एक आतंकवादी मारा गया था, जिसका नाम आतंकवादी निज्जर था, वो उसके असैसिनेशन में भारत का हाथ था। और ये भारत ने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के मदद से करवाया था। ये उसके सेना से संबंधित लोगों ने भी कहा है, जस्टिन ट्रूडो ने भी यही कहा है। तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ है। हालांकि हमारे विदेश मंत्री जो कि एस जयशंकर हैं, उन्होंने इसका बहुत अच्छा रिप्लाई किया है कि इतने सारे आतंकवादी जो कि भारत से भागे हुए हैं, भारत में उन्होंने बहुत सारे अपराध किए हैं, वो हमेशा जाके कनाडा में ही क्यों बस जाते हैं। वो गलत सलत वीज़ा ले लेते हैं, अनाप शनाप कागज डॉक्यूमेंट लेके, गलत सलत डॉक्यूमेंट लेके वो किसी भी तरह जाके कनाडा में ही क्यों बस जाते हैं। और कनाडा की सरकार उन्हें एक्सेप्ट क्यों कर लेती है, उन्हें हमेशा बचाती क्यों है। इतने सारे भारत सरकार उन्हें सबूत देती है कि वो भारत के भगोड़े हैं, उन्होंने बहुत सारा गलत काम किया है भारत में, फिर भी वो जस्टिन ट्रूडो उन्हें कनाडा में ही रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार माइनॉरिटी की है, जो कि एक और पार्टी है जो कि सिखों की मेन पार्टी है, उसके साथ मिलकर वो अपनी गवर्नमेंट चला रहा है। और 1 महीना पहले, आज से मात्र 1 महीना पहले, उस पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को ये कहा है कि हम आपसे अपना समर्थन वापस ले लेंगे, जिससे कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी और वहाँ फिर से चुनाव होना पड़ेगा। इसी के लेके अभी तुरंत ये किया गया है। उसकी शायद वो जो गलत सलत पार्टी है, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को धमकाया होगा कि आप भारत सरकार पर प्रेशर डालिए ताकि भारत से कुछ गलत हो, ठीक रहेगा। इसीलिए अब आइए ये न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद अंत में बात करेंगे। इतना मैं कहूंगा मैम कि मैं इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, इसे अच्छी तरह समझता हूं। ये पागल है। पहले तो मैं समझता था कि इसका दिमाग कमजोर है, अब ये कंफर्म है, ये चर्चा है, ये कंप्लीटली पागल है। अब हमने क्यों किया है जो हमने किया? हमने अपने उच्च आयोग, जिनको मैं जानता हूं, संजय वर्मा को आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, हमने इनको क्यों वापस बुलाया? क्योंकि हमने कहा कि हमें कुछ खतरा था, हमें कुछ शक था कि ये पागल जो है जस्टिन ट्रूडो, ये कहीं उनको पर्सोना नॉन ग्राटा ना डिक्लेयर कर दे। और दूसरा फिर अपनी पुलिस से कहे कि आप इनको गिरफ्तार कर लो, इसीलिए हमने उनको वापस बुला लिया है। हम लोग बहुत मजे हुए हैं कामों में, हम ऐसी चीजें नहीं करते, लेकिन ये बेवकूफ है। अब मैम क्यों किया है? आपको शायद मालूम होगा कि पिछले महीने इसका जो समर्थक था, बहुत बड़ी खालिस्तानी पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसके लीडर जगमीत सिंह ने ये कहा कि मैं ट्रूडो से समर्थन वापस ले रहा हूं क्योंकि ट्रूडो बहुत भूखा है, बहुत करप्ट आदमी है। ये उसके शब्द है, मेरे नहीं। तो ट्रूडो साहब इससे भी बौखला गए और हर चीज में ये कहते हैं हम अपने एलाइज से बात करेंगे। अरे टाइगर, भारत किसी एलाइज से बात नहीं करता। भारत जो कुछ करता है अकेला करता है। क्या आप में आत्मविश्वास नहीं है ट्रूडो साहब? क्या आप में आत्मसम्मान नहीं है कि हर बार दूसरों के पास भागते हैं मदद लेने के लिए? हम किसी के पास नहीं जाते। फाइनली मैम मैं इतना कहूंगा कि जब ये कहता है कि कैनेडियन सॉइल पे अगर किसी कैनेडियन की हत्या हो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो तेरा ये जो डार्लिंग प्लमर था निज्जर, ये AK-47 राइफल लेके इसके पोस्टर निकलते, भारत में जाके मैं ये कर दूंगा वो कर दूं, उस वक्त तुझे तकलीफ नहीं होती थी? क्या बात है? कौन सी कोकेन खाता है तू? मैम अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आपने अभी कहा कि अगले साल होंगे। नो मैम, जो मेरे दोस्तों ने जो कनाडा में रहते हैं, जो उन्होंने मुझे संदेश भेजे, उन्होंने ये कहा, मिस्टर वी आर सॉरी फॉर द क्लाउन ऑफ कनाडा
क्लाउन ऑफ कनाडा, मतलब कहने का जस्टिन ट्रूडो, और कह रहे हैं कि उनका जो मानना है इलेक्शन शायद अगले महीने में हो जाएंगी और ये बुरी तरह से पिटेगा। तो अभी बहुत कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरह से कनाडा की जनता को बताया जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं बड़ा मजबूत हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। दिस विल आल्सो फ्लॉप। जस्टिन ट्रूडो, उसको लोग याद करेंगे एज द मोस्ट यूजलेस प्राइम मिनिस्टर इन कनाडा's हिस्ट्री। फाइनली बता As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. On this particular report which has come, I also saw it yesterday night. I was coming to Odisha in the morning. Okay, I mean, somebody may have been arrested, the police may have done some investigation. But the fact is, number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation. And yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. Our biggest problem right now is in Canada. Because in Canada, actually, today the party in power in Canada, other parties in Canada have given these kinds of extremism, separatism, advocates of violence a certain legitimacy in the name of free speech. See, when you tell them something, their answer is, no, we are a democracy, but it is free speech. These kinds of attacks or threats to our embassies, because they concern me very deeply. And I tell the foreign minister, saying, suppose it happened to you. If it was your diplomat, your embassy, your flag, how would you react? So we have to keep our position strong. कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। इक़दाम कनाडा में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों से मुताल्लिक नई तफसीलात के बाद किया गया। कनाडा पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में एहलकारों के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। कनाडा पहले भी भारत को अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने से इंतबाह कर चुका है। करेंगे। कनाडा और भारत ने एक दूसरे के सफारतकारों को मुल्क बदल कर दिया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर कत्ल की तहकीकात में भारतीय सफीर का नाम शामिल करने पर सिफारती तनाज़ा बढ़ गया है। कनाडा ने भारतीय हुकूमत के तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक़ पर इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती अहलकारों को मुल्क बदल कर दिया। भारत ने जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदल करने का फैसला कर लिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने सोचने में गलती की कि वो यहाँ कैनेडियंस के खिलाफ जराइम की हिमायत कर सकती है। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के सफारती जवाब दे दिया, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इसके ऊपर कुछ और नहीं बोलेगा या इंडिया और कनाडा के दरमियान जो ताल्लुकात है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि आप कनाडा जो एडमिशन कहते हैं कि शायद सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के स्टूडेंट जो हैं वहां पर जाते हैं और बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट करता है कनाडा उससे, तो शायद उससे मुझे लग रहा है कि उससे वो महरूम होगा। दूसरी बात, इंडिया ने जवाब भी दिया है और उसके ऊपर बड़ा एक सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है और बोला है कि भाई ये कौन सा तरीका है जिसके अंदर आप हमारे डिप्लोमेट्स को अंडर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और अंडर इन्वेस्टिगेशन ऐसा है कि वहां पे तो सिस्टम इस तरीके से नहीं होता कि आप हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से होता है कि पुलिस आके ले जाती है और कुछ चीज है भी नहीं करते, बाद में देख लेंगे क्या चीजें किस वजह से हम लेके जा रहे हैं। तो वहां पे तो अगर इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो बड़ा एक तरीका होता है उन चीजों का। अब लेकिन जब आप डिप्लोमेट्स को करते हैं तो वो बड़ी एक सिग्निफिकेंस है इन चीजों की। अब मोदी सरकार के हाथों सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बाद कनाडा और भारत के सिफारती ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कनाडा और भारत ने एक दूसरे के सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा ने सिख लीडर हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के केस के सबब भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि शवाहिद हैं कि भारतीय सिफारतकार खुफिया सरगर्मियों के लिए अपनी सरकारी हैसियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत ने जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला किया है। कैनेडियन सिफारतकारों को अपना मुल्क छोड़ने के लिए 19 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। अहम खबर है, कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया है। कनाडा ने इतना बड़ा कदम मुल्क में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों के हवाले से पुलिस की तरफ से नई तफसीलात के इंकशाफ के बाद उठाया। भारतीय हुकूमत की तरफ से अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने के हवाले से कनाडा पहले भी भारत को इंतबाह कर चुका था। 6 सिफारतकारों की बेदखली के इत्तला पर भारत ने उन्हें वापस दिल्ली बुलवा लिया। कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में इन एहलकारों के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मिल गए थे।
कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा ने इतना बड़ा कदम मुल्क में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों के हवाले से पुलिस की तरफ से नई तफसीलात के इंकशाफ के बाद उठाया। भारतीय हुकूमत की तरफ से अलैदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने के हवाले से कनाडा पहले भी भारत को इंतबाह कर चुका था। तो जैसा कि आपने देखा, दीपक वोहरा जो कि पूर्व राजदूत रह चुके हैं भारत सरकार के, उन्होंने एबीपी न्यूज़ पर कहा है कि कैसे जस्टिन ट्रूडो एक चर्सी है, वो हमेशा नशा करता है, उसका दिमाग सटक गया है और इसीलिए वो ऐसा अपनी सरकार को बचाने के लिए कर रहा है। भारत पर अनाप शनाप इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होगा, सबूत तो उसे देना ही पड़ेगा। खुले मीडिया में आके दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे कनाडा की सरकार को बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। कनाडा में हम बात करें तो भारत से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं कनाडा फिल्मों में नामी भी हैं। वहाँ पर भारत से, विशेषकर पंजाब से लगभग 10 लाख लोग आज रह रहे हैं और उनके आने जाने में बहुत ज़्यादा अब समस्या होने वाली है। ये होना ही है, निश्चित ही है। भारत सरकार ने अपने पूर्व हाई कमीशन को वहाँ से बुला लिया है और कनाडा का जो हाई कमीशन भारत में था उसे निष्कासित कर दिया है। वो अब 21 तारीख तक यहाँ से जाने वाले हैं। विशेषकर कनाडा में जो भारतीय स्टूडेंट है उसे अब बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। अभी आ जाए तो जल्दी बात है, अच्छी बात है, और बाद में आएंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी। मुझे लगता है कि अब भारत सरकार ऐसा करने वाली है कि जो कनाडा से जो एजुकेशन डिग्री लेकर आते हैं वो इस साल या अगले साल से वो अवैध माना जाएगा। जो पूर्व में ले जा चुके हैं उससे तो मान्यता दे देगी भारत सरकार, लेकिन जो भविष्य में आएगा उसके लिए मान्यता पर संशय बना रहेगा। ये भारत सरकार का बहुत ज़्यादा कड़ा कदम होगा और कनाडा को आर्थिक नुकसान पहुंचाना ये तो खैर मामूली बात है। उसके साथ व्यापार में आनाकानी करना अब ये होना ही है, ये निश्चित है। व्यापारियों को इससे समस्या तो होगी ही। ये सब जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए करना होगा और उसे अब बहुत ज़्यादा भुगतना होगा, क्योंकि भारत ने अभी तक कदम उठाना शुरू भी नहीं किया है। आगे जो भारत सरकार कदम उठाने वाली है उसके लिए जस्टिन ट्रूडो को, सरकार को पछताना पड़ेगा और भारत से वो आगे चलकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा। ये तो मुझे 100% लगता ही है कि कुछ दिन में वहाँ चुनाव होंगे तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इंडिया फनी बॉस, जय हिंद।